तो समा वालों को भी चाहिए जैगम खान को भी बुलाएं और तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा भी आएगा, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो एक और उल्लू दा पट्ठा कह रहा सी, बेवकूफ नामाकुल ना अहल जाहल उल्लू दा पट्ठा, जेदे प्यो दा ही आई ही पता कोई नहीं। उस जनाब तजिया निगार दा नाम है जैगम खान, उल्लू दा पट्ठा खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन और मरकज़ी रुकन शूरा की एक वीडियो दिखाई, जिसमें वो एक शख्स को उल्लू दा पट्ठा और कह रहे हैं कि तू आप दे प्यू दा भी नहीं है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने समा न्यूज़ के एंकर पर्सन को क्यों कहा, आखिर वजह क्या थी? समा न्यूज़ के एंकर पर्सन ने क्या अपने प्रोग्राम के अंदर चवली मारी जिसकी वजह से उसकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खूब लड़ाई हुई? मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाने लगा हूं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसका जो भरपूर जवाब दिया है और समा न्यूज़ की इंतज़ामिया को जो हदायत जारी की है वो भी आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब की, तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाने लगा हूं, लेकिन पूरी वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को असल वीडियो की जानब लिए चलूँगा। आइए असल और पूरी वीडियो देखते हैं। तो समा वालों को भी चाहिए जैगम खान को भी बुलाएं और तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा भी आएगा, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो एक और उल्लू दा पट्ठा कह रहा सी, बेवकूफ नामाकुल ना अहल जाहल उल्लू दा पट्ठा, जेदे प्यो दा ही आई ही पता कोई नहीं। उस जनाब तजिया निगार दा नाम है जैगम खान, उल्लू दा पट्ठा खान। कह रहा सी जी पाकिस्तान के 3 जुर्म ऐसे हैं जिसकी माफी नहीं है। एक, जो अशराफिया ने बांग्लादेश में जुल्म किया जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, और दूसरा जो जिया ने आग लगाई, जनरल जिया ने, और तीसरा जो फैजाबाद का धरना हुआ। कहने लगा पहले जो 2 जुर्म जो है ना इनका हिसाब तो अल्लाह लेगा। क्यों उसे लत्ता कमदियां ने उल्लू दे पट्ठे जी आपदे प्यो दे कि फिर फड़ो ना उन्होंने जाके जिन्होंने जुल्म किया तुहाडे नजदीक, उन्होंने पकड़ो तो सजा दो, ते जे तू है हलाली था। कह रहे जी तीसरा जुर्म वो है जो खादम रिजवी ने फैजाबाद धरना दिया, इसका हिसाब हम लेंगे। बच्चा लगता है पुत्रा तू हिसाब ले ते असी भी तेन दस देंगे, असी लब्बैक वाले हैं और असी कहने हिफाजत करना जानते हैं। ये नहीं है जिस गुंडे और बदमाश का जी चाहे वो जो मर्जी बोलता फिरे। और ये जो चैनल्स वाले हैं हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि जो लिबरल चैनल पे बैठ के बक बक कर रहे हैं इन कुत्तों को लगाम दो, पटा डालो इन कुत्तों को। अगर तुम इन्हें पटा नहीं डाल सकते तो जब इनको बुलाते हो हम लब्बैक वालों को भी सामने बिठाया करो। हाँ, हम भी सवाल करेंगे इनसे कि खत्मे नबूवत का गद्दार कौन है, नामूस रिसालत का गद्दार कौन है, नामूस रिसालत के पहरेदारों पे गोलियां किसने चलाई, और फिर जिहाद की आयात किताबों में से किसने निकाली, नमाज की आयात किसने निकाली, सिलेबस में से वो कौन लोग हैं, उन्हें पकड़ो, कटहरे में लाओ, पता चल जाएगा हक पे कौन और बातल पे कौन है। ये नहीं है कि लब्बैक का बंदा मौजूद ही ना हो और जिसका जी चाहे वहां बैठ के इस्लाम के खिलाफ बक बक करता रहे। ये बक बक कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। तू कौन होता है हिसाब लेने वाला? हिसाब लेना है तो समा वालों को भी चाहिए इस शैतान खान जैगम खान को भी बुलाएं और तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा भी आएगा, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। फिर पता चलेगा कि आप जनाब हक पे कौन है। और फैजाबाद का धरना ये तो किबला बाबा जी ने उस वक्त फरमा दिया था कि फैजाबाद दा दर्द इन्हां नूं क़यामत तक रहना है।